हिंदुओं की हार का दूसरा कारण था उनके शस्त्र। 11वीं सदी की शुरुआत में एक विदेशी यात्री अलबेरू ने भारत की ज्योतिष विद्याओं की चर्चा सुनकर ज्ञान अर्जित करने के लिए भारत आया था, लेकिन हिंदुओं के व्यवहार ने उसे अचरज में डाल दिया। 1030 एडी में अलबेरूनी ने अपने समकालीन हिंदू समाज पर टिप्पणी करते हुए लिखा था, हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके अपने देश के समान कोई देश, उनकी जाति के समान कोई दूसरी जाति, उनके सम्राटों के समान कोई दूसरा सम्राट और उनके धर्म के समान कोई दूसरा धर्म और उनकी विद्या के समान कोई दूसरी विद्या नहीं है। वे बड़े अहंकारी, वृत्ताभिमानी और आत्मदर्शी हैं। यदि आप उनके सामने खुरासान या फारस के किसी विद्वान के किसी शास्त्र का जिक्र करते हैं तो वे आपको झूठा और बुद्धिहीन समझेंगे। इस मानसिकता के शिकार हिंदुओं ने दूसरों से ना तो कोई शस्त्र विद्या सीखनी चाहिए, ना ही युद्ध विद्या में कुछ सीखना चाहा। वे उस लकीर से हटना ही नहीं चाहते थे जो उनके धर्म ग्रंथों में खींची गई थी। हथियारों के मामले में आसपास के देशों के लोग हर दिन प्रगति कर रहे थे, उसे ज्यादा कारगर और उन्नत करने में लगे थे, लेकिन हिंदू शास्त्रवादिता के दलदल में फंसकर आदिम काल के हथियारों से ही चिपटे रहने में संतुष्ट थे। 1398 में जब तैमूर लंग ने दिल्ली को घेरा तो दिल्ली के सुल्तान वजीर मल्लुक खां के भारतीय सैनिकों के पास हथियारों के रूप में बांस के डंडे और जंग लगी तलवारें थी। 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ तो बहुत से सैनिक केवल बांस के डंडे लिए हुए थे, जबकि विदेशी हमलावरों के पास बंदूकें और तोपें थी, जिनके मुकाबले में ना तो दूर खड़े घुड़सवार टिक सकते थे और न हाथी। 1527 में जब खनवा के युद्ध में बाबर ने बंदूकों और तोपों से राजपूतों के परखच्चे उड़ाए, तब पहली बार उन्हें पता चला कि यह भी कोई चीज होती है। यदुनाथ सरकार ने खनवा युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा है, जैसे ही प्रचंड कोलाहल करती राजपूतों की विशाल भीड़ बाबर की सेना के मध्य की ओर बढ़ी, उन्होंने अपने सामने बिजली जैसा प्रकाश होते देखा और फिर भयानक गर्जना होते सुनी और अंत में धूमकेतु के जैसे हवा में होती हुई विशाल गर्म पत्थर की गेंद आती देखी। इस गेंद के रास्ते में जो कुछ भी आया उसने उसे कुचल दिया, यहां तक कि उसके सामने हाथी भी नहीं ठहर सके। यह अली कुली की तोप का पहला गोला था। जो राजपूत घोड़ों को दौड़ाते हुए बाबर की सेना के नजदीक चले गए थे वे आग के छर्रों से मारे गए। ये छर्रे बंदूक की गोलियों से निकले थे। राजपूतों ने इस तरह की चीज पहले कभी नहीं देखी थी। कल्पना कीजिए, जब युद्ध के मैदान में पहली बार बंदूकें और तोपें चली होंगी तब कैसी दशा हुई होगी। जब बंदूकों और तोपों का पहली बार प्रयोग हुआ होगा तो उनके चलने से जो आवाज हुई होगी उसने उन लोगों में जिन्हें उसका अनुभव नहीं था एक भयानक डर पैदा किया होगा, और उससे भी ज्यादा घोड़ों और हाथियों पर उन्होंने तो अपनी सेना को ही रोंद डाला होगा। 1576 में हल्दी घाटी के मैदान में राणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ। तब भी राजपूतों के पास ना कोई तोप थी न कोई बंदूक, जबकि अकबर की सेना के पास न केवल बंदूकें थीं बल्कि वे बाबर के समय से काफी उन्नत भी थीं। इसी कारण अकबर की सेना को गाड़ी वाले या भारी तोप खाने का प्रयोग ही नहीं करना पड़ा। पुराने ग्रंथों में चतुरंगिणी सेना की बहुत महिमा गाई गई है। उसमें भी हाथियों की भूमिका बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, इसलिए हिंदू हाथियों से निरंतर चिपटे रहे। हालांकि ये हाथी ही उनकी हारों में बढ़ चढ़कर योगदान देते रहे। विदेशी हमलावर हिंदुओं के हाथी मोह और हाथियों की कमियों को जानते थे, इसलिए उन्होंने इसका भरपूर लाभ उठाया। इतिहासकार फरिश्ता ने लिखा है कि जब 1008 एडी में महमूद और आनंदपाल में जमकर मुठभेड़ हुई, उस वक्त महमूद को अपना पक्ष कुछ कमजोर प्रतीत होने लगा। ऐसे में उसने एकदम बढ़िया तीरंदाज आनंदपाल के हाथी पर तीर बरसाने के लिए भेजे। कुछ ही क्षणों में हाथी डरकर भाग खड़ा हुआ और जीत भयंकर पराजय में बदल गई। 1565 एडी में हिंदुओं की अंतिम महत्वपूर्ण लड़ाई भी हाथियों के कारण ही पराजय में बदल गई थी। इस तरह शास्त्रवाद का एक दूसरा रूप भी हिंदुओं के मार्ग में रोड़ा बना था। हिंदुओं को धर्म ने सदा ये सीख दी है कि उनके सब धर्म ग्रंथ ईश्वरीय हैं और उनके ऋषि मुनि ईश्वर तक पहुंचे हुए थे। उनकी कही बात हर विषय में अंतिम है, उससे आगे मानवीय बुद्धि जा ही नहीं सकती। महाभारत के विषय में तो आज तक हम गाते फिरते हैं कि जो कुछ इसमें है वो शायद दुनिया में कहीं और मिल जाए, परंतु जो इसमें नहीं है वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता। ऐसी सीख का ही ये परिणाम है कि हिंदू मानवीय प्रगति को एक असंभव चीज मानकर भविष्य को देखने के बजाय अतीतवादी हो गए। उन्होंने अपने दिमागों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिए। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि मध्य एशिया के लोग सामाजिक तौर पर और युद्ध शस्त्रों में कितनी उन्नति कर रहे हैं। उन्हें यह पूर्ण विश्वास था कि वे सब कुछ जानते हैं और उन्हें कोई कुछ सिखा ही नहीं सकता। इस तरह हिंदुओं के पुराने ढर्रे की शस्त्र विद्या ने उनकी हार में एक बड़ी भूमिका निभाई।
हिंदुओं की हार का तीसरा बड़ा कारण था जातिवाद। हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। धर्म ग्रंथों में हर एक वर्ण के कर्म तय किए हुए हैं। कोई भी व्यक्ति अपने वर्ण के कर्मों से बाहर जाकर कोई कर्म नहीं करेगा। यह हिंदू शास्त्रों का सख्त आदेश है। आप स्तंभ में लिखा है, ब्राह्मण हथियार की जांच करने के लिए भी उसे अपने हाथ में ना ले। हालांकि दूसरे ग्रंथों में ब्राह्मण के द्वारा शस्त्र उठाए जाने का आदेश है, लेकिन ब्राह्मण केवल गाय की रक्षा के लिए और अंतर जातीय विवाह रोकने के लिए ही शस्त्र उठा सकता है, क्योंकि इससे जाति भंग होती है और जाति ही तो ब्राह्मण धर्म है। यहां देश और बाकी जनता के लिए लड़ने का कोई सवाल नहीं है। भगवद गीता, जो बाकी हिंदू धर्म ग्रंथों की तुलना में सबसे ज्यादा प्रभाव रखती है, किसी गैर क्षत्रिय को क्षत्रिय का धर्म अपनाने से रोकने के लिए बहुत ही लुभावनी भाषा में एक भयंकर शिक्षा देती है। भगवद गीता में जाति कर्म को ही धर्म कहा गया है। भगवद गीता अध्याय 3 का 35वां श्लोक कहता है, अपनी जाति के लिए निर्धारित कर्म करते हुए मर जाना भी बेहतर है, चाहे वे काम दोषपूर्ण ही क्यों ना हो। परंतु दूसरे वर्ण का धर्म अर्थात किसी दूसरी जाति के लिए बताए गए कर्म अपनाना हानिकारक होता है। और यही बात विस्तार से 18वें अध्याय के 45वें श्लोक से 48 तक आती है। अपने वर्ण जाति का निश्चित हुआ कर्म यदि वैसे बुरा भी हो तो भी उसी में कल्याण है। दूसरे वर्ण का कर्म यदि आप भली प्रकार भी कर सके तो भी नहीं अपनाना चाहिए। हे अर्जुन, अपने वर्ण के काम यदि दोषयुक्त भी हों तो भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। इस तरह धर्म ग्रंथों के आदेश और जाति कर्म के बंधन तोड़ना किसी भी जाति के लिए पाप था। तो ब्राह्मण खुद शस्त्र नहीं चला सकता था, वैश्य के लिए शस्त्र वर्जित था। जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की कुल जनसंख्या से भी कई गुना बड़ा हिस्सा शूद्र था और उसके लिए शास्त्र और शस्त्र उठाना मना था। तो कोई भी धर्मभीरू हिंदू ऐसा काम कैसे कर सकता था जो शास्त्र के विरुद्ध हो, जो नरक में ले जाने का साधन हो और परलोक को बिगाड़ने वाला हो। ऐसे में बचे थे केवल मुट्ठी भर क्षत्रिय, उनमें भी आदि क्षत्रियां और कुछ बच्चे और बूढ़े। उनमें भी बहुत थोड़े लोग ऐसे होते थे जो युद्ध करने योग्य होते थे। फिर उनकी युद्ध पद्धतियां और शस्त्र पुराने ढर्रे के थे। ये लोग भी मंदिरों की रक्षा की अपेक्षा अपने राजा के लिए लड़ते थे। लेकिन दूसरी ओर के सैनिक ऊंच नीच की भावना से परे मिलकर लड़ते थे, जिनके सामने मुट्ठी भर हिंदू सैनिक टिक नहीं सके। कुल मिलाकर हिंदुओं की सदियों तक की गुलामी और पराजयों की लंबी दास्तान का कारण हिंदुओं का जड़ हुआ धर्म है और उसके प्रति यह आस्था कि यह दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म है। कल्पना कीजिए अगर इस भेदभाववादी संस्कृति ने इस देश की जनता को खंड खंड न किया होता, इस देश के बहुसंख्यक वर्ग को भी बराबर का अधिकार दिया होता, उन्हें भी शास्त्र और शस्त्र का अधिकार होता, उन्हें भी संपत्ति पर बराबर का अधिकार होता, तो सभी उसके लिए लड़ते। तब क्या मजाल थी कि कुछ मुट्ठी भर आक्रांता यहां से एक कंकर भी उठाकर ले जाते। गनीमत है आज हमारा देश किसी धर्म के विधान से नहीं, संविधान से चलता है। संविधान लोकतांत्रिक तरीके से सबको समान अधिकार देता है। आज हमारे पास जल सेना, थल सेना और वायु सेना सब कुछ है, जहां किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक पाबंदी नहीं है। इसलिए देश काफी हद तक सुरक्षित है। लेकिन साथ ही एक दुख की बात है, देश के अंदर वही सब कुछ चल रहा है जो यहां सदियों पहले चलता रहा है। आज भी उसी तरह बड़े बड़े पांडालों में बैठे पंडित चमत्कारों की बात करते हैं, देवी देवताओं की शक्ति से दुश्मनों को भस्म कर देने की बात करते हैं और उसी हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं जिसके इतिहास में हिंदू सदा पिटता रहा और लुटता रहा। जरा ठहर कर एक बार सोचेगा जरूर, क्या हमने अपने अतीत की गलतियों से कुछ सीखा है?